हाँ जी नितिश। हेलो सर। मॉर्निंग। हम्म। सर एक छोटी सी शेयरिंग है। आई डोंट नो एम आई राइट और रॉन्ग, बट एक छोटी सी शेयरिंग है सर। पहले जब मैंने एसपी किया मुझे थोड़ा सा आई एम डाउटफुल कि ये मेरे लिए नहीं है। हम्म। नहीं समझ आ रहा है मेरे से नहीं होगा। एंड समथिंग इज मिसिंग इन माय बिजनेस, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट्स है कम्प्लीटली एंड आयरन मैन्युफैक्चरिंग है, मेरे साथ नहीं होगा। बट द थिंग इज लाइक आई कंटिन्यूसली फॉलोड अप व्हाट यू सेड कि करना है, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, जो भी है करो। नहीं होगा बाद में छोड़ देंगे। ठीक है, मैंने जब तक कोर्स चल रहा है तब तक तो करूंगा। सो व्हाट आई डिड इन दैट पर्टिकुलर केस, मैंने एनबीडी सीआरआर, बिकॉज मेरा मैक्सिमम बिजनेस इज द सीआरआर बिजनेस। सो अभी तक वैसे ही चल रहा था। सो आपसे एक बार फोन पे बात हुआ, यू सेड कि तेरा बिजनेस में प्रॉब्लम ये है कि तेरे पास एनबीडी और सीआरआर दोनों मेजर नहीं है, तेरे को दोनों अलग अलग नहीं है। इसी बीच में एक मनोज बजाज सर का क्लास हुआ, फिर रवि कपूर सर का क्लास हुआ अभी जब रास्ट हुआ था स्पिन सेलिंग पर। सो उसके बाद से काफी कुछ चीजें ओपन अप हुई। हम्म। हैपन पर्टिकुलरली हम लोग ईएम्स भी कर रहे थे, बट मेरे कोर्स में मेरे पार्ट में क्या हो रहा था कि व्हेन आई एम कॉलिंग माय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल सच पीपल कि भाई आओ आपका ईएम स्कोर, वो कहता सर फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि कॉलिंग हमारे यहाँ इतना बिजनेस में नहीं आता, इतना नंबर ऑफ यूनिक मीटिंग्स नहीं है, बिकॉज 20-25 क्लाइंट्स मेरे लिए बहुत होते हैं। हम्म। स्टिल दे आर कॉलिंग अप। तो कॉल कर रहे थे, बात कर रहे थे, एंड कुछ ना कुछ हम लोग ट्राई करते हैं। मेरा एक बिजनेस क्लोज होने में अराउंड 6-7 मंथ्स लगता है एक क्लाइंट को। हम्म। बट इन दिस ड्यूरेशन व्हाट वी हैव हैपेंड, ज्यादा बिजनेस क्लोज नहीं हुआ, बस अराउंड 2 CR का बिजनेस क्लोज हो गया। एंड हंसी मजाक में, ठीक है, और बहुत जल्दी हो गया। एंड दैट टू हैपन, मेरे को इसमें देखना भी नहीं पड़ा। इवन अ वेरी हाई टिकट क्लाइंट जैसे मैं क्लोज नहीं कर पाया इन द लास्ट 4-5 years, वो मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने अभी जस्ट यस्टरडे ही टोल्ड मी कि सर लास्ट स्टेज चल रहा है, एक सैंपल भेजेंगे और हमारा अप्रूवल आ जाएगा, बिकॉज दैट वुड बी डन इन दैट केस। सो अब अगर उससे बिजनेस आता है तो मेरे लिए तो वो लाइफ लॉन्ग का क्लाइंट हो जाएगा। हम्म। सो एंड दो क्लाइंट्स की विजिट हो गई प्लांट के अंदर, जो होती नहीं थी मतलब इतने आसानी से। एंड द क्लाइंट केम ऑल द वे फ्रॉम द यूएई टू विजिट आवर प्लांट। वंस दे सीन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड हमने जब उनको लाइक यू नो व्हेन वी हैव शोड आवर सिस्टम्स एंड एवरीथिंग, एंड थोड़ा सा स्पिन सेलिंग किया, सो इमीडिएटली वहां बैठे बैठे वी हैव क्लोज्ड बिजनेस देयर। वाओ। हम्म। दैट इज व्हाट द हैपन इज, बिकॉज वो जो डेक दिखाने का एक साइंस था, हम लोग डेक सोचते थे कि क्या होगा। हम्म। हमने क्या, वी हैव नोटिस्ड कि क्लाइंट का प्रॉब्लम एरिया क्या है। द हम्म। प्रॉब्लम, व्हेन वी फाउंड आउट द प्रॉब्लम एरिया इज द क्लाइंट इज प्राइस इज नॉट द इशू। उसके लिए प्राइस है एक इशू बहुत बड़ा, बट प्राइस हम्म। को हम टैकल कर सकते हैं विद द उसकी जो अदर प्रॉब्लम्स है उसको देख करके। सो उसकी प्रॉब्लम्स थी कि मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, या टाइम पे पहुंच रहा है अगर वो किसी को दे रहा है तो उसको ये नहीं पता होता, अदर मैन्युफैक्चरर्स को घुमा रहे हैं कि हम्म। मटेरियल यहाँ पर है वहां पर है, अभी ऐसे हो रहा है, अभी हमने ले लिया ऑर्डर, अभी ये हो रहा है। सो व्हाट वी हैव गिवन, हम आप जैसे ही बोलते हो हमेशा कि आपको अमेजन जैसी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम देना है। सो वी हैव प्रॉमिस दैट एंड वी हैव डिलीवर्ड दैट। तो अभी वेरी रिसेंटली वी हैव डेवलप्ड द सिस्टम कि आपको जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग से जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया है, वहां से हम आपको आपका ऑर्डर दिखेगा कि अभी ऑर्डर का क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में गया कि नहीं गया, आपके आज कितने हमने कितने पीसेस मैन्युफैक्चर किए हैं, कितना केजी मटेरियल बनाया है। देन आपका पूरा का पूरा ऑर्डर से लेके डिलीवरी अंटिल कलेक्शन तक का हम आपको पूरा का पूरा फेज वहां पर मेंशन करके देते हैं। आपका डिस्पैच का प्लानिंग डेट क्या है, कब डिस्पैच हो रहा है, एंड उसका कब कंटेनर आपके पास पहुंच रहा है, डॉक्यूमेंट्स कब पहुंच रहे हैं, एवरीथिंग इज कंप्लीटली मैप्ड। एंड कस्टमर ने देखा वाओ, आप ये चीज दोगे, मैंने कहा यस वी आर डिलीवरिंग दिस थिंग, उसके लिए वो पे करने के लिए तैयार है आज। वेरी नाइस। आई कैन और शो यू दैट इफ यू सर अलाउ मी, लाइक द स्मॉल एक स्क्रीन है ऑन दैट एस्पेक्ट, इफ यू अलाउ मी आई कैन शेयर दैट आल्सो कि व्हाट वी हैव डन इन आवर दिखाओ। सिस्टम। शेयर एंड करता हूँ सर, बहुत छोटा सा चीज़ है बट नो आई वांट एवरीबॉडी टू यूज इट बिकॉज ये साइंस बहुत बढ़िया चलती है। दिस इज अ बिकॉज ब्यूटीफुल साइंस। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। यस। दिस इज माई डैशबोर्ड पर्टिकुलरली। सो व्हाट वी डिड इज सर, मेरा यहाँ सारा ये मेरा डैशबोर्ड है पर्टिकुलरली, बट इसके अंदर व्हाट वी हैव डन, हमने एक क्लाइंट डैशबोर्ड करके एक सिस्टम बनाया है यहाँ पर। तो इन द क्लाइंट डैशबोर्ड पर्टिकुलरली, ये हर बंदे को अपना अलग मिलता है। व्हेन द कस्टमर एनरोल्ड विद अस, उसको हमने कहा कि हम तेरे को भाई पूरा एक तेरा डैशबोर्ड दे देंगे बना के, तो जो तेरी चिक चिक रहती है वो हमारे साथ कभी नहीं रहेगी।
अल्टीमेटली ये सेम विद द हमने रेलवेज के साथ भी करना है, वही सेम एक्सपोर्ट क्लाइंट के साथ, वही सेम लोकल क्लाइंट्स के साथ। सो उसको, क्योंकि अगर उसका स्टेटस पता चल जाए कि उसने अगर आज ऑर्डर कहाँ दिया है, एंड अकॉर्डिंगली उसको उसका स्टेटस पता चलता रहेगा, देन ही विल बी अलाइंड विद अस, कि उसको मेरे को कुछ बोलना नहीं है, उसके क्वेश्चंस भी नहीं आते, इवन ही डजंट कॉल टू माय सीआरएम आल्सो टू आस्क कि क्या है। ये आइडिया आया था सर जब आपने एक बताया था ना डेक दिखाओ, तो हमने कहा डेक दिखाना क्यों है, डेक लाइव ही दे दो कस्टमर बहुत को। बढ़िया। ठीक है, जब एनरोल हो जाए तो उसको लाइव दे दो, स्टार्टिंग में एनरोल करने से पहले वो दिखा दो सर हम आपको ये सब देंगे, और उसके बाद हम्म। लाइव दे दो। हम्म। तो लाइव ये जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे में तो उसे सारे क्लाइंट्स का आएगा, बट अगर क्लाइंट के पास जाएगा तो फॉर एग्जांपल हम लोग क्लाइंट को एक कोड में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट आई डोंट वांट कि मेरे स्टाफ को भी पता रहे कि हम किस क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, मेनली इन द एक्सपोर्ट्स, बिकॉज क्लाइंट कस्टमर कीप चेंजिंग, सॉरी स्टाफ कीप चेंजिंग, तो वो चेंज करते हैं, तो उसके बाद वो प्रॉब्लम होती है। लेट्स से U1 इज वन क्लाइंट एंड U15 इज अनदर क्लाइंट, आई विल टेक वन क्लाइंट एट अ टाइम। लेट्स से U1 इज अ क्लाइंट, ही इज इन मिडिल ईस्ट। सो व्हाट वी डिड इज, इसका मेरे पास एक पूरा स्टेटस आएगा, इसके कितने पीआई ओपन चल रहे हैं मेरे पास, नंबर ऑफ पीआईज, उन सबका बुक वेट बैलेंस, उसको ये सब चीज दिख रही है सर, ये क्लाइंट का डैशबोर्ड है पर्टिकुलरली। सो उसका कितना स्टेटस है, कौन से पीआई से कितना मटेरियल उसके पास चला गया, कितना मटेरियल उसके पास अभी जाना बाकी है। देन उसका यहाँ पर एक छोटा सा समरी आता है कि डिस्पैच उसका बैलेंस कितना है, कौन से पीआई से कितना ऑर्डर था, प्रोडक्शन का बैलेंस कितना है उसके पास, डिस्पैच का बैलेंस कितना है, उसको इतना ही चाहिए होता है कि मेरा भाई कितना माल आया कितना माल गया। देन उसकी कितनी पेमेंट्स, कौन से इनवॉइस की कितनी पेमेंट्स उसकी अभी ड्यू चल रही है, और कितनी पेमेंट उसको देना बाकी है। सो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट। देन जैसे ही सर उसका हमारे पास एक ऑर्डर आता है, दिस इज जस्ट उसका एक नॉर्मल डैशबोर्ड है, इसका डिटेल्स अंदर जाके। तो जैसे उसके पास इसका ऑर्डर मेरे पास आएगा, व्हाट वी डू इज कि इन द ऑर्डर टू डिलीवरी के बाद हम लोग पीएमएस में जाकर के उसका डिस्पैच का सबसे पहले प्लान करते हैं कि भाई आपका ऑर्डर हमारे पास आ गया, वी आर टेंटेटिवली वी आर प्लानिंग टू डिस्पैच योर मटेरियल ऑन दिस डेट। सो वो एक प्लान डिस्पैच डेट में यहाँ पे आ जाता है, और जैसे ही उसके लॉट क्रिएट होते हैं या जिस दिन एक्चुअल डिस्पैच होता है वो उसको यहाँ पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये 18th का डिस्पैच था, तो ये 20th को हुआ, 2 दिन डिले करके हुआ, ये 20th का 20th को हुआ, 16 का 16 को। सो ही कैन सी कि हाँ 1-2 दिन कंटेनर्स का मैटर है आता है, सो इट्स ऑल जस्टिफाइबल फॉर इट। देन उसके ऑर्डर का स्टेटस क्या है, ही इज चेकिंग इट हेयर ओनली, कि उसका जो ऑर्डर स्टेटस रहेगा, ऑर्डर इसका इस दिन आया था, ये पीआई था, उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स थे, सो इसका कितना वेट था, ऑर्डर की कितनी क्वांटिटी थी, प्रोडक्शन में कितना हो गया, डिस्पैच बैलेंस, और उसका स्टेटस क्या है। देन अगर सब इसको डिटेल के अंदर हम मैं लेके जाता हूँ, इसका टोटल सर यहाँ आता है, राइट। देन जब हम इसको यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ पे सर पूरा डिलीवरी टू कलेक्शन उसका मैप्ड है, ऑर्डर हो गया, डिलीवर हो गया, डिलीवर होने के बाद उसका इनवॉइस किस दिन का है, जैसे इसके इतने सारे इनवॉइस चल रहे थे, लेट्स से इसके या सो इसके इतने सारे ऑर्डर्स हैं मेरे पास एक ही क्लाइंट के। सो सॉरी, हाँ ये क्या हो गया। देन व्हाट हैपन इज कि लाइक ऑन द सॉरी ये सारे क्लाइंट्स का है ये भी, आई विल ओपन दिस U1 ओनली। ओके, या ओके, या सो दिस इज द U1। सो पर्टिकुलरली इसके इतने सारे ऑर्डर्स हैं, तो अब ये इसको देख, मेरा इनवॉइस किस दिन आया था, इनवॉइस का कौन सा नंबर है, बैलेंस कितना पड़ा हुआ है इसके अमाउंट का, उसके डॉक्यूमेंट्स हमने उसको डिस्पैच किए कि नहीं किए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उसका अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, हमारे पास आया कि नहीं, उसको मिला कि नहीं मिला, उसका बीएल का डेट क्या है, बीएल का नंबर क्या है, बिल ऑफ लेडिंग जो होता है, सो बीएल रिसीव कब हुआ, ईटीए क्या है कंटेनर का, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी क्या है। उसके मेजर क्वेश्चन ही यही होते थे हमारे पास कि भाई मेरा कंटेनर कब पहुंच रहा है, मेरे डॉक्यूमेंटेशन कब आ रही है, मेरे को क्या हो रहा है। सो एवरी ट्रैकिंग इज देयर, शिपमेंट उसके पास कब पहुंची है, हम लोग उसको ये भी बता देते हैं, वो ये भी हमें झूठ नहीं बोल सकता बाद में कि मेरे को शिपमेंट अभी मिलने में 4 दिन है, क्योंकि इसके बाद ही मेरी पेमेंट मैच्योर होनी शुरू हो जाती है जो उसके साथ पेमेंट टर्म्स है। सो वो ही कैन नॉट लाई टू अस ऑल्सो, सो एवरीथिंग इज मैप्ड इन दिस सेगमेंट, सो सारे इनवॉइसेस उसके यहाँ पर मैप्ड होंगे। देन उसके साथ कंटेनर की पूरी डिटेल्स होती हैं। सो ये थोड़ा सा अभी लेटेस्ट वाली है। सो पर्टिकुलरली क्या रहता है कि अगर कोई कंटेनर गया है तो उसकी वेट फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे अटैच हो जाती है, तो ही कैन चेक हिज फोटोग्राफ्स ऑल्सो कि मेरा कंटेनर जो है वो प्रॉपर्ली लोड हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे लिंक आ जाएगा एंड ही कैन क्लिक एंड ही कैन चेक, तो मेरे मटेरियल के अंदर से क्वालिटी कैसी थी, कैसा है, एवरीथिंग ही इज एबल टू, ही कैन एबल टू चेक ओवर फ्रॉम हेयर फ्रॉम दिस साइड इटसेल्फ। सो दिस इज, उसका पूरा ट्रैक उसे मिल जाता है। तो ये हमारा पूरा सा डिलीवरी टू कलेक्शन ही है जो हमने उसको उसके बेसिस पर उसको विजिबल करा दिया। देन उसका प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है, अगर जब लाइक उसने कोई ऑर्डर प्लेस किया है मेरे साथ, सो 1 सेकंड सर इट्स लोडिंग, या
सो एवरीडे डिस्पैच जो हम प्रोडक्शन पीएमएस में अपने डालते हैं, तो उसका पूरा एक्चुअल क्वांटिटी और टोटल वेट कितना, उसका पूरा प्रोडक्शन का डिटेल यहाँ पर आता है। सो फॉर एग्जांपल, और उसका कौन सा शिफ्ट में ये मटेरियल बना है, लेट्स से U1। सो अगर कोई उसका मेटल बना है तो उसका जैसे ये वाले मेटल बने हैं, तो इसका वेट कितना था, एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल वेट कितना है, तो ये पूरा उसको यहाँ पर ही कैन सी ईच एंड एवरीथिंग कि हैंड मोल्डिंग में या मशीन मोल्डिंग में कौन से शिफ्ट में उसका मेटल बना है। एवरीथिंग इज विजिबल टू हिम ऑन दिस साइड बिकॉज इट्स लाइव। अगर मैं इसको, वहां पे मैंने एक सिलेक्ट किया था शायद, दैट्स व्हाई, बट ओके या। सो अकॉर्डिंगली वी कैन चेक फ्रॉम दिस साइड। सो फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये वाला पार्टी ऑल करा, तो दिस इज समथिंग यू कैन चेक। देन यहाँ पे आती है सर रिपोर्ट्स, जो हमारे को रेलवेज को जब हमने दिखाई थी। व्हाट इम्प्रेस देम मोस्ट इज पर्टिकुलरली द मेटलर्जिकल रिपोर्ट्स, बिकॉज वो कहते हैं कि हमारे को लाइव मेटलर्जी रिपोर्ट अगर कोई दिखा रहा है तो दैट इज समथिंग। सो ये मेजर वैल्यूज नहीं है, स्पेक्ट्रो रिपोर्ट्स आती हैं, स्पेक्ट्रो मशीन की। सो हम सारी चीज नहीं दिखाते हैं उसको। हमने कौन सा हीट आपको उसके लाइक हम लोग का सर जो फर्नेस होता है, फर्नेस इज डिवाइडेड ऑन ऑल हीट्स, लाइक पूरे दिन में हमारे पास लाइक 24 या 20 हीट्स हुआ है। सो सारी हीट नंबर यहाँ पे आएंगे पूरे मंथली। उसके पास मेरी पूरी कंपनी की हीट की डिटेल रहती है कि कौन सा उस, और मटेरियल की ट्रैकिंग होती है। अगर इनके पास लाइक लेट्स से एट द एंड जब उसके पास मटेरियल डिलीवर होता है, तो एवरी बैच के पीछे या एवरी आइटम के पीछे उसका हीट नंबर लिखा होता है। ही कैन ट्रैक फ्रॉम दैट हीट नंबर कि ये मटेरियल किस दिन बना था। लाइक लेट्स से 408 नंबर है, तो वो यहाँ पे 408 नंबर देख सकता है, उसका प्रोडक्शन डेट यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसकी सारी उसे इक्विवेलेंट वैल्यूज यहाँ पर दिख जाती हैं कि उसमें सी वैल्यू कितना है, कार्बन कितना है, कार्बन सिलिकॉन कितना है, एंड दैट derives him एवरीथिंग। एंड अकॉर्डिंगली उसके जब उसके पास टेस्ट सर्टिफिकेट्स आते हैं, सो ही कैन क्रॉस चेक कि मेरा क्रॉस टेस्ट सर्टिफिकेट्स एंड द लाइव रिपोर्ट्स आर नॉट प्रॉब्लमेटिक, नहीं है कुछ चेंजेस नहीं किया है किसी ने भी। इट्स नॉट, इट्स कंप्लीटली लाइक जेन्युइन रिपोर्ट्स व्हाट ही इज रिसीविंग। सो हमने एक यहाँ पर उसको ये भी दिया। सो रेलवेज के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू देम। और इसके अंदर से हमारे पास एक और रिपोर्ट्स आती हैं जो होती हैं लोड क्लास रिपोर्ट्स। सो पर्टिकुलरली आपका मटेरियल है वो कितना लोड ले सकता है। 1 सेकेंड सर। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ, बट मे बी द पीछे चल रहा होगा कुछ काम से। बट यहाँ पे पूरा उसकी रिपोर्ट्स, वो भी रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि उसका कभी कोई टेस्ट हुआ है, कोई भी कंडीशंस हैं। सो उसकी पूरी लोड की, मेटलर्जी की पूरी रिपोर्ट्स यहाँ पे आती हैं। सो दैट आई गेस समथिंग दे आर वर्किंग ऑन, मे बी द MIS is No working. problem. We got a sense of this. Chalo, ठीक है, great, excellent. Now, सर आप इसको शीट है सर इसका। एंड सर वन ऑफ द लास्ट थिंग व्हाट वी हैव डन, इसको यहाँ से पूरा एक डिस्पैच का तो शीट मिल जाता है। उस पार्टी का क्या डिस्पैच हुआ है, लाइक बट एट द एंड व्हाट वी हैव डन इज उसकी मटेरियल किस दिन डिस्पैच, उसका पूरा डिटेल सर उसके पास रहता है। ही नेवर हैज टू कम एंड आस्क। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, हमने उसका एक रिव्यू के लिए फीडबैक मैकेनिज्म बनाया। आप अपना फीडबैक यहाँ पर हमारे को ही कैन, इट्स ओके मे बी so even he can rate our production mechanism, maybe some work is going on, that's why. So yeah, it's यहाँ पे customer अपना feedback भी डाल सकता है, and this feedback comes to our CRM also. The feedback is on the production system mechanism and everything, and accordingly CRM उसकी जो problem solving होती है, that we take care of each and everything. और अगर किसी भी चीज को हमें मैप करना होता है तो सर हमारे पास सारे PMS and all the FMSs are linked over here. So सब कुछ यहीं से we can check and cross check and tell every data to him. really nice. आंसर वो जो एक हमारा एक्सपोर्ट का क्लास हुआ था मिस्टर जगत शाह के साथ, वो तो जस्ट इज माइंड ब्लोइंग थिंग फॉर अस, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट के, हम एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा एक्सपोर्ट होता है। वो चीजें मेरे लिए, मैं एक्सपोर्ट कर रहा था बट मुझे ये था ही नहीं कि मैं एक्सपोर्ट ऐसा भी होता है करके। सो वो Hmm. चीज वो बहुत ओपन हुई। How was that class? दैट इज अमेजिंग क्लास, बिकॉज एक्सपोर्ट्स के ना न्यू डायमेंशन ओपन हुए। हम लोग सोचते हैं सिर्फ वोल्जा ही एक अकेला चीज है जहाँ से हम start- वोल्जा नहीं सर, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, बाहर की और कौन सी वेबसाइट्स है उनको कैसे यूज कर सकते हो, एम्बेसीज का यूज हम कैसे कर सकते हैं। दैट इज द मेजर एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड व्हाट ही हैज टॉट इज अमेजिंग देयर, कि आप ये चीजें करो, आपको ऐसे ऐसे ब्रोशर्स चाहिए, ऐसे ऐसे काम चाहिए, जो उन्होंने बताया। लिंक्डइन भी उन्होंने बताया इनफैक्ट, जबकि मैंने लिंक्डइन के लिए मनोज सर की क्लास की हुई थी, बट उन्होंने भी बताया कि लिंक्डइन इज समथिंग। सो इतना कुछ उन्होंने बताया
that was mind blowing thing for me because I'm doing exports from last 10 years, but still I was just thinking कि यार closing ही तो करना है, client से मिलके ही तो आना होता है, इतने ही clients बना के काम हो जाता है, but how you can expand in the other markets मेरे लिए बहुत बड़ा challenge था अभी तक मेरे को. For me the biggest challenge is I have to reach US and the Europe, but due to the recession अभी चल रहा है, कभी कुछ हो जाता है, war हो जाती है, तो हम लोग वहां पहुंच ही नहीं पा रहे. बट नाउ वी स्टार्टेड द प्रोसेस कि अच्छा ठीक है यहाँ पर हम ऐसे जा सकते. सो मेरे लिए वो Very बहुत, nice. वो कहते हैं मेरा लाइफ लॉन्ग हैंड होल्डिंग है. मैं बोलता 3 मंथ्स हूँ बिकॉज नहीं तो सब लोग आ जाएंगे. सो इट्स जस्ट अ लाइफ लॉन्ग कि आप कभी भी मुझसे लाइफ में हेल्प मांगोगे बिकॉज वी हैव अ ग्रुप्स, वी हैव अ नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्टर्स. सो अगर आप मेरे से कभी भी हेल्प मांगोगे आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट. मेरी कुछ छोटी सी एक ट्रेडमार्क को लेके, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क को लेके इशू आया, immediately sir response time is just in seconds, fraction of seconds he replies every time. I don't know how. Really? Yes, he replies in fraction of second. मे बी उनकी टीम काम करती है, उनकी व्हाट्सएप पे पर्सनलाइज मैसेज किया, सर ट्रेडमार्क मैंने मेन ग्रुप पे डाला, उनके बाकी लोग तो रिप्लाई कर रहे हैं बट उनके मेरे पास पर्सनल साइट से एक मैसेज आता है, नितेश यू हैव टू कनेक्ट दिस गाय इन बैंगलोर, ही विल हेल्प यू आउट विद दिस. Wow.